नमस्ते। मैं डॉक्टर एस के शर्मा आपका स्वागत करता हूं और आज हम चर्चा करेंगे डायगोनल स्केल की एक बेहद खूबसूरत प्रॉब्लम की। तो चलिए समझते हैं इस अद्भुत वीडियो में। तो क्वेश्चन यहां पे कंस्ट्रक्ट डायगोनल स्केल ऑफ आरएफ 1:30। आरएफ हमें दिया हुआ है 1:30। जो बच्चे ना जानते हो उन्हें बता देते हैं कि आरएफ का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। आरएफ स्टैंड्स फॉर representative fraction. To read मीटर, डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर। एक्चुअली डायगोनल स्केल और प्लेन स्केल में अंतर होता है कि प्लेन स्केल 2 यूनिट को रीड करती है, यूनिट एंड सब यूनिट, और आपकी जो डायगोनल स्केल है वो 3 यूनिट को रीड करती है, यूनिट, सब यूनिट और सब यूनिट। तो मीटर में आप 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसीमीटर, डेसीमीटर को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो सेंटीमीटर, एंड लॉन्ग एनफ टू मेजर अप टू 3 मीटर। मतलब ये जो मैक्सिमम लेंथ है वो 3 मीटर है। ऑल्सो मार्क ए लेंथ ऑफ 1.76 ऑन द स्केल। तो हमें इस स्केल पे 1.76 मीटर की लंबाई को मार्क भी करना है, दिखाना भी होगा। तो आरएफ है 1:30, मैक्सिमम लेंथ है 3, मेन सेकंड एंड थर्ड यूनिट्स हैं मीटर, डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ये आपने देखा यहां पे, हमें ये लिखना होता है गिवन में। लेंथ ऑफ स्केल का जो फॉर्मूला है वो होता है, लेंथ ऑफ स्केल बराबर है आरएफ इंटू मैक्सिमम लेंथ। तो मैक्सिमम लेंथ हमारी आरएफ कितना है 1/30 और मैक्सिमम लेंथ है 3 मीटर। लेकिन हम मीटर में तो हमारी सीट की लंबाई होती नहीं है और स्केच बुक की लंबाई नहीं होती है, तो हमें इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता है। तो हमने 30 सेंटीमीटर के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 10 सेंटीमीटर। मतलब लेंथ ऑफ स्केल जो आ गई है, जिस लंबाई की हम बनाएंगे वो आ गया 10 सेंटीमीटर। मतलब हमारी स्केल 10 सेंटीमीटर लंबी बनेगी। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लंबाई का और 5 सेंटीमीटर हाइट का एक रेक्टेंगल बनाया। आपके ये 5 कहां से आ गया? जनरली हम जब बनाते हैं किसको, डायगोनल स्केल को, तो उसकी लंबाई को हम 5 सेंटीमीटर रखते हैं। लेकिन ऐसा तब है जब आपकी मैट्रिक यूनिट्स हो, मैट्रिक मतलब मीटर, सेंटीमीटर, ये सारी यूनिट हो। लेकिन जब आपके फिट वगैरह रहते हैं, फिट, इंच रहते हैं, तो उस समय आपको 6 इंच हाइट रखनी पड़ती है। वो आप जब प्रॉब्लम आएगी तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी हाइट हमने रखी है 5 सेंटीमीटर और लंबाई तो 10 सेंटीमीटर आई थी, तो हमें रखनी थी, उसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते। अब हमने क्या किया, रेक्टेंगल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। 3 में क्यों किया है? क्योंकि हमें 3 मीटर नापना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, ए बी से एक इंक्लाइन लाइन खींची थीटा एंगल पे। ये एंगल कुछ भी हो सकता है, जो आपकी मर्जी हो, नापना नहीं आपको 30 डिग्री 45 का कुछ नाप के नहीं बनाना है, रैंडमली आपको कोई एंगल बना देना है। फिर आपको ये बराबर दूरी पर आर्क काटने, इस पे P1, P2, P3। ये बराबर कितना हो सकता है? 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, जो मर्जी हो आपकी, आधा सेंटीमीटर, जो मर्जी हो। ये आपको आर्क काट देने हैं। आर्क काटने के बाद आप क्या करोगे, P3 को आप B से मिला दोगे। इसके से बनाना है, ऐसे पीरियड में मिला देना, फिर आप यहां मिला दोगे, फिर आप यहां मिला दोगे, तो आपका सर्किल क्या होगा, बराबर 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा। और इस पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, इस जगह पे परपेंडिकुलर डालोगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर डालोगे, और ये तो ऑलरेडी है ही, तो आपका सर्किल 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा। ये अभी बराबर नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन आगे जो बनेगा वो पूरा नाप के बना हुआ है, तो आपको बराबर नजर आएगा। P3 को हमने B से मिलाया, उसके पैरेलल P2 से लाइन खींची, उसके पैरेलल हमने P1 से लाइन खींची। मतलब ये जो लाइंस बनी है, दिस लाइन एंड दिस लाइन, ये तीनों पैरेलल बनेंगी। तो पैरेलल बनाने के लिए आप रोलर स्केल, मिनी ड्राफ्टर, या जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में ट्रायंगल है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उससे आपने ये पैरेलल बना दी। उसके बाद परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पहले पॉइंट पे, दूसरे पे भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये परपेंडिकुलर ध्यान रहिए 90 डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का। ये तीनों रेक्टेंगल आपके बराबर आएंगे जब आप मेजरमेंट पूरा लेकर करेंगे तब। अब हमने क्या किया, जो पहला डिवीजन है, ये वाला डिवीजन, ये पहला डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, इससे हम 10 हिस्सों में बांट रहे हैं। क्यों बांट रहे हैं? क्योंकि मीटर का 10वां हिस्सा है डेसीमीटर और डेसीमीटर का 10वां हिस्सा है सेंटीमीटर। तो 10 हिस्सों बांटने के लिए हमने किया, एक इंक्लाइन लाइन खींची किसी एंगल थीटा पर और उस पर 10 आर्क काट दिए, इससे मिलाया। फिर जो प्रक्रिया अभी की थी हमने ए बी को डिवाइड करने के लिए, उसी प्रक्रिया को दोहराया। ये तो हमने फ्री हैंड बनाए, लेकिन आपको ये अच्छे भी दिखने वाले हैं। ये स्ट्रेट लाइंस जो हमने पावर पॉइंट की सहायता से बनाई है, आप देखिए जरा इसको।
ये पहला जो डिवीजन है आपका, दैट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स। अब आप क्या करेंगे, यहां पे थोड़ा सा हम करेक्शन करेंगे जो पहले बोला था उसमें। यहां पे आप रोलर स्केल रखेंगे ऐसे, और नीचे यहां पे पॉइंट मार्क कर देंगे। इस लाइन को बनाने की अवस्था नहीं है, ये नहीं बनानी आपको, ये नहीं बनानी। ऐसे यहां पे रोलर स्केल रखेंगे और इसके नीचे यहां पॉइंट मार्क कर देंगे। यहाँ रोलर स्केल रखेंगे, यहाँ पॉइंट मार्क कर देंगे। हाँ मतलब पहले हमने कहा था इस तरह आपको लाइन खींचनी, वो नहीं खींचनी है, उसमें करेक्शन है, ठीक है। यहाँ मार्क कर देंगे ऐसे, रोलर स्केल रखेंगे इस पॉइंट की सहायता से पैरेलल, किसके पैरेलल, इसके पैरेलल लेना है यहाँ। मतलब ये मिलानी नहीं है आपको, ऐसा नहीं करना है आपको, ऐसा नहीं बनानी है आपको कि इसके पैरेलल बनाते हैं हम, AC के पैरेलल, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है आप, ठीक है। क्या करना है जरा देखिए, हमने ये जो आपको दिख रहा होगा, ये आर्क कैसे लगाया, यहाँ रोलर स्केल लिखी और इसके जस्ट नीचे इसके पैरेलल रोलर स्केल रखी। ये बनानी नहीं है आपको, यहाँ आर्क काट दिया, फिर दूसरा आर्क काटेंगे, फिर तीसरा आर्क काटेंगे, चौथा आर्क काटेंगे, पांचवा आर्क काटेंगे। तो इस तरह से आर्क काटते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां। तो ये आपका 10 हिस्सों में बट गया। अब नीचे भी आप क्या करेंगे, ड्रॉ इंक्लाइंड लाइंस, मतलब यहां जो बनानी है, इनका नाम है डायगोनल स्केल। मतलब यहां से जो पैरा पॉइंट है, ये जो कॉर्नर है, उसे इससे नहीं जोड़ेंगे, इससे एक आगे जोड़ेंगे, फिर ऐसी दूसरी वाले करेंगे। मतलब इंक्लाइंड लाइन बनानी है, इससे हम इससे जोड़ेंगे, इससे हम इससे जोड़ेंगे, मतलब इंक्लाइंड लाइन बनेंगी आपकी इस तरह से, सीधी सीधे नहीं बनानी है। कहीं पर हमने बोल दिया था, उसको करेक्शन भी बता दिया आपको। इस तरह से आपको इंक्लाइंड लाइंस बनानी है, डायगोनल्स बनाने हैं। यहां पे जो कंसेप्ट है वो लगता है सिमिलर ट्रायंगुलर कंसेप्ट। फिर हम क्या करेंगे, एडी को भी 10 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। कैसे करते हैं अब आप जानते हो अच्छी तरह से, तो हम सिर्फ आपको सीधा फिगर बता रहे हैं बिना एक्सप्लेन किए हुए कि ये किस तरह से होगा। आप देखते जाइए वहां पर। जब ये 10 हिस्सों में बट जाएगा, फिर आप क्या करोगे, फिर आप ये करोगे, यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन AB की पैरेलल खींचनी है सारे पॉइंट से, ऐसे करके। ये फ्री हैंड नहीं बनानी, कोई भी लाइन फ्री हैंड नहीं बनानी थी आपको, ये स्केल से बनेगी सभी की सभी। देखो इस तरह से ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइंस, इस तरह से देखते जाइए आप देखते जाएंगे तो आपको समझ आता जाएगा। आप केवल डायग्राम को ऑब्जर्व कीजिए तो आपको समझ में आता जाएगा कि क्या हो रहा है। अब आप क्या करेंगे, मार्क नंबर्स। तो नंबर की मार्किंग जब करते हैं, हमने आपको बताया था यहां 0 रखते हैं, यहां 1 रखते हैं और यहां 2 रखते हैं। इधर जब नंबरिंग करेंगे तो रिवर्स करेंगे, 0 1 2 3 4 5। रिवर्स मतलब आप जब चल रहे हैं A से B की तरफ तो राइट में चल रहे हैं, इधर लेफ्ट में चलेंगे, फाइनली यहां पर 10। और यहां पे ऊपर की नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये नंबरिंग आपको नजर आ रही है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये रेड कलर से हमने बनाया हुआ है, और A से D के बीच में नंबर बना दिए हमने, 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर के 10 तक बना दिए। अब हमने डिटेल से लिख दी स्केल के, मतलब स्केल तैयार है, बिल्कुल तैयार है। डेसीमीटर, ये आपको डेसीमीटर बता रहा है। इधर आपको सेंटीमीटर नजर आ रहा है, सेंटीमीटर हमने कहां बनाया हुआ आप देख पा रहे होंगे अच्छी तरह से। यहाँ हमने सेंटीमीटर लिखा हुआ है, यहाँ डेसीमीटर लिखा हुआ है, RF लिखा हुआ है। ये स्केल के जो भी डिटेल्स है वो आपको दिखाने होते हैं, और ये मीटर लिखा हुआ है, ये आपको लिखने होते हैं, तभी आपकी ड्राइंग कंप्लीट मानी जाती है। अब हमें इस पर डिस्टेंस दिखानी है 1.76 की। तो 0 से आप जब देखोगे कि 1.76 आपको बनाना है, तो 1 तो इधर लोगे आप, 1, और 7 इधर देखोगे, 7 यहां पे 7। तो ये है 7 वाली लाइन, ये। और इस पे कहां पे पढ़ेंगे हम, जहां ये 6 को मिलेगा इस पे, तो ये हो जाएगा हमारा 1.76, और इससे ऊपर ले जाएंगे तो ये बता देगा 1.76 मीटर, इस तरह से। देखिए बड़ा गौर से देखिए, 7 आपको कहां देखना है,
और 6 कहां पे देखना है। तो इस तरह से हमने ये डिस्टेंस शो कर दिए, मार्क कर दिए डायगोनल स्केल पर। Thank you very much for watching this video. If you have any doubt, please write in the comment section. Jai Hind, Jai Bharat.